व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावदानार्थियों, आज एक प्रश्न आया हुआ है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, किंतु प्रश्न बहुत ही उत्तम है और बहुतों के मन में आता भी है, बहुतों के नहीं भी आता। किंतु प्रश्न इतना अधिक इम्पोर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि सभी के लिए है। क्योंकि देखिए, भजन जो जो गुरु धारण कर चुके हैं या बिना गुरु के भी हैं तो भी भजन तो सभी करते हैं, और भजन करते हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलता। तो ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, एक जिज्ञासा होती है मन में जानने की कि क्यों होता है कि हम इतना भजन करते हैं, हमने इतने वर्ष दे दिए, किंतु भजन का कोई लाभ हमें समझ नहीं आया अथवा दृष्टिगोचर नहीं हुआ, कुछ अनुभव नहीं हुआ कि हमें भजन का कुछ फल मिल रहा है। तो चलिए जल्दी जल्दी जान लेते हैं। बहुत छोटा सा है, डिटेल नहीं करेंगे, समझ लेते हैं कि क्या कारण है कि इतनी हम पूजा पाठ करते हैं, हम भजन करते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम कथाएं सुनते हैं, हम सब कुछ करते हैं। हम कथावाचकों की कथाएं सुनते हैं, हम दूसरे दूसरे संप्रदाय वाले गुरुओं की, आध्यात्मिक गुरुओं की बातें सुनते हैं, हम अपने गुरुओं को भी सुनते हैं, किंतु हाल वहीं का वहीं घूम फिर कर हम वहीं आ जाते हैं और फिर हमें कुछ अनुभव भी नहीं होता। क्या कारण है? तो देखिए, भजन में उन्नति ना होने के कई सारे कारण हो सकते हैं और हैं, किंतु उन पर हम किसी दिन फिर डिटेल करेंगे और अलग से रखेंगे एक लेक्चर। फिलहाल आप सिर्फ इतना कीजिए, ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना करेंगे कि पहले जो प्रधान 5 बाधक हैं, बाधक तत्व हैं, प्रधान 5 बाधाएं हैं, उनको हम भजन से दूर कर देंगे, अपने जीवन से दूर कर देंगे। दूसरे शब्दों में तो क्या हैं वे 5 तत्व? तो वे 5 बाधाएं हैं। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीति बहुबात। एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, एक संत हुए हैं नारायण जी करके। तो वे नारायण जी कहते हैं इस दोहे के रूप में कि नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, कि भगवान की भक्ति भजन में ये पांचों शोभा नहीं पाते। क्या? विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। तो एक एक को जल्दी जल्दी समझ लेंगे, सबको अनुभव है। तो पहला है विषय भोग, विषयों का भोग करना। ये मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो हैं, सांसारिक भौतिक कामनाएं, 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय। ध्यान दीजिए, 5 इंद्रियां, नासिका, त्वचा, श्रवणेंद्रिय अर्थात कान, रसना यानी जीवा, और एक नेत्रेंद्रिय चक्षुरेंद्रिय आँखें। ये 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों की 5 तन्मात्राएं हुआ करती हैं। तो तन्मात्राएं अर्थात ये प्रत्येक इंद्रिय जिस जिस तन्मात्रा के द्वारा शक्ति ग्रहण करती है अथवा अपने विषय को ग्रहण करती है, वह शक्ति जो होती है उसे तन्मात्रा कहते हैं। देखना विषय आँखों का, तो आँखें तो अंधे के पास भी होती हैं। हम देखते हैं कि अंधे जो व्यक्ति नहीं देख पाते, आँखें तो उसकी भी वहीं पर नज़र आती हैं, किंतु भीतर तन्मात्रा नहीं है। कान दिखाई दे रहे हैं बहरे व्यक्ति के भी, किंतु सुन नहीं पाता। जीवा मुख में है किंतु बोल नहीं पाता। बस ऐसा ही कुछ है। तो वो जो तन्मात्रा है, उसकी इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता, वो शक्ति नहीं है उस इंद्रिय में तत्त वर्क करने की। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियों से ये जो इंद्रियां अभी बताई, इनसे 5 विषयों का भोग करना, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और एक एक इंद्रिय का अनंत अनंत विषय से युक्त संसार है। खाने के लिए जीवा है, रस लेने के लिए तो बहुत सारा खाना पीना, तामसिक, सात्विक, राजस,
ये जो सड़क पर, बाज़ार, रोड साइड, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, घर में ही, ढाबा पर, सब जगह कितना कुछ विषय है खाने के लिए। किसी को फल पसंद है, किसी को तेल मसाला, किसी को कुछ, और एक बोलना, किसी को निंदा चुगली पसंद है, किसी को हरि कीर्तन पसंद है। तो अपना अपना हिसाब है। तो ये रसना बोलने का और रस लेने का कार्य करती है। कानों का भी ऐसे ही है, किसी को पुराने गाने बहुत पसंद हैं, किसी को 70-80 के दशक के गाने पसंद हैं, किसी को कुछ पसंद ही नहीं, किसी को चुगली सुनना पसंद है, किसी को भजन सुनना पसंद है, श्रुति प्रिय, कर्ण प्रिय। तो एक एक इंद्रिय का अनंत अनंत संसार है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की समस्या है, डिटेल नहीं करेंगे, हम कह चुके हैं। तो इन पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों का भोग, उपभोग करना, यानी सेवन करना, विषय सेवन करना, इसे कहते हैं विषय भोग। तो शरीर मिला भगवान के भजन के लिए, भक्ति के लिए, और उन भगवान के द्वारा दिया गया शरीर, उन्हीं भगवान की शक्ति, अपरा शक्ति, माया, बहिरंगा शक्ति, माया, बहिरंगा अथवा अपरा, ये जो दो नाम है एक ही शक्ति के हैं, माया के। तो माया का रचित संसार, मटेरियल संसार, भौतिक संसार, और माया रचित यह पंच तत्वों का शरीर। तो माया रचित पदार्थ के शरीर और माया रचित पदार्थों का यह संसार, तो अभी आप शरीर से, भौतिक संसार के सामान, सामग्रियों, विषयों का ही उपभोग अथवा सेवन कर रहे हैं। आपने अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं जाना। और हमने तमाम गुरुओं को सुना, हमने लेक्चर सुने, हमने भागवत कथाएं श्रवण की, हमने पूजा किया, पाठ किया, हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सोचा। ये अर्थ है। तो ये हुई एक इंद्रिय की समस्या। इसी प्रकार हमने कानों से, तो हमने ये विषय भोग हुआ, शरीर से, शरीर संबंधी, शरीर को सुख आराम देने की कोशिश करना, दिन रात शरीर के ही लिए लगे रहना, तो ये हो गया विषय भोग। निद्रा, बहुत अधिक नींद लेना, आवश्यकता से अधिक नींद लेना। 6 घंटे कम से कम एक साधारण मनुष्य को सोना काफ़ी होता है। बहुत से बहुत सोए, तब अपनी ओर से हम बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं 7 घंटे, किंतु 6 घंटे क्या, 5 घंटे में भी जब आप ऊंचे उठेंगे ना भजन में, तब आपकी 4-5 घंटे में भी नींद पूरी हो जाएगी। ऐसे ऐसे संत हैं। और अब हम अपना तो छोड़िए, हम क्या कहें, लेकिन संत ऐसे हैं कि 1-1, 2-2 घंटे में ही नींद पूरी कर लेते हैं। बहुत से तो आधे घंटे में भी नींद पूरी कर लेते हैं। किन्हीं की एक पलक झपकी और एक नींद आई भी नहीं ठीक से, और बस हो गए तैयार, ऐसे भी हैं। तो निद्रा जयी होते हैं भक्त लोग। किंतु अब हम तो साधारण कैटेगरी में हैं, साधारण श्रेणी में हैं, तो कम से कम 6 घंटे की नींद रखी गई है। चलिए भगवान क्या कहते हैं, उन्हीं के श्रीमुख से जान लेते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्रीमद् भगवद गीता। भगवान कहते हैं समय पर सोए, समय पर जागे, जितना सोना आवश्यक है उतना सोए, बिल्कुल ना सोए और बिल्कुल जागता ही रहे तो योग सिद्ध नहीं होता उसको। बहुत अधिक खाए, बिल्कुल ना खाए, बहुत अधिक ठूंस कर खा ले तो ऐसे भी योग सिद्ध नहीं होगा। संयमित दिनचर्या रखे, अपने आप को नियम में बांधे, उसको साधक कहते हैं। तो 6 घंटे की नींद कम से कम लीजिए, और उससे कम ले सके तो 5 घंटे उत्तम, 4 घंटे ले सके तो अति उत्तम, किंतु 6 घंटे साधक को सोना चाहिए। अत्यंत निद्रालु नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो विषय भोग हुआ, दूसरा हुआ निद्रा और हंसी। हंसी, ठट्टा, गप सड़क के, गॉसिप्स करना, अनवांटेड टॉक करना, कोई नहीं पूछ रहा तब भी, तो ये खड़े हैं, आ जाओ, बैठकर हा हा ही हु फ्रीली मिक्स होकर जो हम बातें करते हैं कॉलेज में, लड़के लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, और या फिर हम अपने मोहल्ले पड़ोस में ही रहते हैं। अजी आप तो ऐसे कह रहे हैं कि अब आपस में रहते हैं तो बात ना करें क्या? अरे बात करना गलत कहाँ है? काम की बात कीजिए, बस नपे तुले सीमित सार गर्भित शब्दों में जवाब दे दीजिए। आपका संसारिक काम का जो है निर्वाह होता रहे, कोई काम ना बिगड़े, आपका नुकसान ना हो, बस इतना ही तो है ना। और बाकी शेष समय मनुष्य शरीर को हम बर्बाद क्यों करें, समय को क्यों बर्बाद करें? ये सब बात निकल जाएगी जिस समय काल आएगा,
तो इसलिए ये हंसी वगैरह नहीं रखनी चाहिए, बेकार। हंसकर कितना सुख मिलता है, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो ये हम छोटी छोटी चीज़ों से सुख अपने आप को देने का प्रयत्न कर रहे होते हैं, किंतु इनमें सुख है नहीं। फिर हमारे रगड़े झगड़े, हमारे लड़ाइयाँ, हमारे दुख, हमारी समस्याएं सब वहीं की वहीं रहती हैं। थोड़ा सा दांत काट कर दिखा दिया, हो गई मौज मस्ती। तो ये नहीं होना चाहिए। तो नारायण जी कहते हैं भजन में बाधक है विषय भोग, निद्रा और हंसी। व्यर्थ का ये लाफ्टर्स आप देखते हैं, लाफ्टर शोज बिना मतलब में, कोई नहीं है और पीछे भी खाली है, कोई ऑडियंस खास नहीं बैठी, आगे एक बैठा लिया जाएगा, वो बुरी तरह से रावण कुंभकर्ण की तरह हा 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 करके हंसता है। तो ये हंसी नहीं है, उस बात में भी हंसी, ऐसे हम विभोर हैं उसको देख देख कर। कॉमेडी शोज कहते हैं उनको आप। तो ये इनसे बचना चाहिए, समय का अपव्यय होता है। चौथा, जगत प्रीति, संसार से बहुत अधिक प्रेम संबंध जोड़ते फिरना, नए नए संबंध बनाना, एक और नई नई परत, नई नई गंदगी, एक नई नई लेयर्स चढ़ती जाती हैं। वैसे ही जीव के ऊपर इतने सारे आवरण हैं। तो बचना चाहिए, बहुत नए नए संबंध नहीं बनाते रहना चाहिए कि नए नए दोस्त बनाएं। अगर आपका कोई कहीं काम ही करते हैं आप और साथ में कोई है ऑफिस में, आपके कॉलेज में, स्कूल में, दूर दूर का मतलब रखिए, मुंह से थोड़ा सा मुस्कुरा कर प्रेम से मीठे वचन कह दिया। इतना नहीं कि हम उसके रूठने की चिंता करें कि वो रूठ जाएगी, कि वो रूठ जाएगा, कि वो बुरा मान जाएगी, कि उसको बुरा लग जाएगा। ये ठेका हमने नहीं ले रखा और लेना भी नहीं चाहिए। कम से कम एक साधक को ध्यान दीजिए, एक भगवत भजन के मार्ग में चलने वाले को, पारमार्थिक मार्ग में ईश्वरीय जगत की यात्रा करने के लिए तैयार जो व्यक्ति बैठा है उसे साधक कहते हैं। और उस साधक को किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। ना बैर रखो ना दोस्ती रखो, ना राग रहे ना द्वेष रहे, क्योंकि संसार में राग द्वेष दोस्ती दुश्मनी दोनों का फल एक, बंधन। बंधन क्योंकि दोनों का मन ही करता है और एक ही मन है। अब चाहे उसमें संसार को आप राग से बैठाइए, चाहे द्वेष से, जिससे द्वेष होगा जिससे राग होगा, तो वह व्यक्ति मन में आकर बैठेगा और उसकी छाप मन पर, अंतःकरण पर पड़ जाएगी और ये दूषित होगा, उसी का फल मिलेगा आपको। आप भजन कब करेंगे? तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जगत प्रीति, ये संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान राम भी माता शबरी से कहते हैं, नवदा भक्ति बताते हुए आप पढ़ सकते हैं अरण्यकांड में, छठ दमशील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं मेरी भक्ति है, दमनशील होता है मेरा भक्त, जितेंद्रिय होता है, इंद्रियों को दमन करता है, रोकता है जिन जिन विषयों में जाती हैं। देखिए पहले वाले पर हम आ गए, विषय भोग पर। भगवान राघवेंद्र वही कह रहे हैं। फिर विरति बहुकर्मा, बहुत सारे कर्म प्रपंच से, पचड़े से। ये क्या होता है? ये होता है, ये भी करना है, वो भी करना है, वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, उससे भी मिलना है वहाँ। ये जो हम करते हैं ना, भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं। मेरा भक्त हो तो इन पचड़ों से दूर रहे, जितने में अपना काम चल जाए। तो ये धन के ही विषय में नहीं कहा, अक्सर हम लेक्चर में बोलते हैं तो लोगों को केवल धन से ही संबंधित लगता है। धन तो है ही, किंतु जितने में सांसारिक काम भी अपने में जितने में चल जाए बस उतना करें, बाकी छोड़ के शेष समय लो। अगर तुम्हारा झाड़ू लगाकर घर में काम चल जाता है तो व्यर्थ का पोछा और लीपा पोती ये क्यों करते हो तुम? अगर तुम्हारा सादा हींग जीरा ये सब डालकर, अगर अदरक हरी मिर्च टमाटर डालकर सब्जी बन जाती है, तुम काहे के लिए इतना मसाला तेल भून के चौपट करके विटामिन प्रोटीन नष्ट करके खाते हो? शरीर ही तो भरना है, केवल पेट, बस हो गया। तो ये संयम में लाए अपने आप को। तो जगत प्रीति नहीं रखनी, सबसे प्रेम से दो शब्द मुस्कुराकर बोल दिए, मीठा बोलने में कुछ नहीं जाता। बैर किसी से रखिए मत, लेकिन बहुत ज़्यादा घुसिए घुसाइए मत घरों में। पांचवा, बहुबात। बहुबात ये क्या होता है? बहुत अधिक बोलना। बहुत टॉकेटिव होते हैं ना लोग कि उससे बात करें उससे बात करें। और आदमी लोग भी, ये नहीं है कि पुरुष लोग हैं तो ये बात नहीं करते, बतियाते नहीं हैं। अभी आप सड़क पर निकल जाइए, देखिए चार वहाँ खड़े होंगे, चार गली के नुक्कड़ पर खड़े होंगे, कोई बाइक पर बैठा है, दो उसके बगल में खड़े हैं, ताली पीट पीट के हंस रहे हैं, बिना मतलब का अट्टहास कर रहे हैं। न जाने ऐसा बातों में क्या उनको रस, क्या लुत्फ, क्या मज़ा, क्या आनंद मिलता है
कि वो उनको हंसी आती है। हम ये कहते हैं कि हमें ऐसी कोई हंसी नहीं, हम अरे हंसना ही है, बातें ही करनी है तो भगवत चर्चा, हमारे ठाकुर जी की चर्चाएं कम है क्या? उनको सुनकर आप हंसिए, आप पूरा दिन पेट पकड़कर हंसते रहेंगे। लेकिन नहीं, हमको उसकी बात, आपस की भी बात कहाँ करते हैं? दुनिया 2-4 बैठेंगे, किसी 5वें की जो वहाँ उपस्थित नहीं है उसकी बात कर रहे होते हैं। ये होता है, सबका एक्सपीरियंस है। तो ये नहीं करना चाहिए बहुबात। ऐसी स्त्रियां हैं, अब कोई नहीं घर में, कोई 1-2 रहती हैं, कोई नहीं है तो वो पड़ोसन के पास ही बैठ गई, चलो आओ खेल खेलें, बैठकर पंचायत करें। अब वो उसकी बात करेंगी, उसकी साड़ी ऐसी है, उसका मुंह ऐसा है, उसकी नाक ऐसी है, उसका फलाना ऐसा है, वो बड़ी ऐसी है, वो बड़ी गुस्सैल है, वो बड़ी रुआब झाड़ती है, वो बड़ी एटीट्यूड दिखाती है, वो बड़ी टिप टॉप है। बस यही सब किया करेंगे, और क्या करेंगे? अच्छा, एक दूसरी है, वो थोड़ी शरीफ है, वो नहीं बोलती, वो चुपचाप रहती है, वो अपना दरवाज़ा बंद करके रहती है। अरे ये तो कुछ बोलती नहीं, ए बोलना, कभी बैठ भी जाया करो हमारे पास आकर, कभी कुछ बोलती नहीं। हो गया काम, बर्तन धुल गए, काम हो गया, खाना बन गया, आज क्या बनाया, बस यही लगे रहते हैं। अरे नहीं धुले तो तुम धोआओ, खाना नहीं बना तो तुम बना दो। तो उसने आलू गोभी की सब्जी बनाई है, अगर उसने बता दिया तो तुम सुन के बस हाँ अच्छा बस हो गया। तो इन व्यर्थ के प्रश्न और सवाल, एक क्विज कॉन्टेस्ट सा चलता है आपस में, इनमें क्या होता है? कुछ नहीं, समय की बर्बादी है, अपना शरीर की बर्बादी। बहुबात, बोलना, बोलती क्यों नहीं? अरे बोलना, कोई नहीं बोलना चाह रहा उसको भी चुप नहीं रहने देते हम लोग। बोल, क्या बोले? एक आदमी के पास कितनी बात हुआ करती है बोलने के लिए, मतलब हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये बातूनी होना, व्यर्थ बक 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 करना, ये जो होता है ये अच्छा नहीं होता। तो 5 चीज़ें हो गई, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये यदि इतना हम समाप्त कर दें अपने जीवन से, अथवा कम कमतर, न्यूनतर न्यूनतम करते जाएं, तो हम देखेंगे कि बाकी हमारा रास्ता फिर तय होने लगता है। अधिकांश समय हमारा इन चीज़ों में जाता है, लल्लो चप्पों में। तो ये ना करें तो हमारा भजन बढ़ने लगेगा और हम शीघ्र उत्तर तरक्की उन्नति करते जाएंगे और शीघ्र ही अपने लक्ष्य के निकट पहुंच जाएंगे, ऐसी हमें आशा है। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।